हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आर एस शर्मा। आज अपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज अपने इसके एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स कह सकते हो, पहले अपने एग्जांपल्स देखते हैं जो बुक में आपकी गिवन है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कंसेप्ट बेस्ड है, मेन एग्जांपल वो अपने देखते हैं। उससे पहले एक जनरल क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ देखिए, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो? ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ना हो, क्या ये संभव है क्या? इसके बारे में अपने को देखना है कि इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन बनता है। तो इसको सॉल्यूशन में देखें। अपने पहला ए पार्ट की बात करते हैं। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो? एक चीज़ अपने जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ जनरल चीज़ें जो पहले अपने कर चुके हैं उसमें वापस देखते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कितना होगा, और डिस्टेंस आपको गिवन है ये r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r²। और डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ होती। सिमिलरली अगर अपने कहें कि यही कंडीशन है और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, विद्युत विभव फाइंड करना है, तो विद्युत विभव कितना होता है? KQ/r। इस पॉइंट पर विद्युत विभव KQ/r। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कितना है? +Q। अगर -Q चार्ज होता तो पोटेंशियल कितना हो जाता? सपोज ये -Q चार्ज है तो पोटेंशियल हो जाता -KQ/r। विद्युत विभव कितना होगा? -KQ/r। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण तो यही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाती है? अगर ये माइनस चार्ज होता तो ये डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये पहले की वीडियो में भी अपने देख चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण अपने इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि होती है विद्युत विभव, जिसमें अपने को जब भी अपने विद्युत विभव निकालते हैं, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, उसका साइन साथ में लेना है, हमेशा चिन्ह साथ में लेना है आपको। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो V = KQ/r या +KQ/r, एक की बात है वो होगा। अगर माइनस चार्ज है तो इसके साथ में माइनस आ जाता है। ये इतना सा डिफरेंस है। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या यह संभव है कि V तो जीरो है किसी बिंदु पर, विद्युत विभव तो जीरो है लेकिन विद्युत क्षेत्र जीरो ना हो। ऐसी कोई स्थिति देखते हैं अपने, क्या ये संभव है या नहीं है? देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज ये एक चार्ज है Q1, ठीक है, या यूँ कह लो इसको +Q चार्ज है, और कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है -Q। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज 2a है। अब अपने देखना है कि कहीं ऐसा पॉइंट मिलेगा क्या अपने को जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ना हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो। तो अगर ऐसी पोजीशन है कहीं, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं जनरल +Q और -Q, इसका मिड पॉइंट लेते हैं अपने। ये मिड पॉइंट है P, बीच का बिंदु है, तो ये दूरी कितनी होगी? A, और ये दूरी कितनी होगी? A। डिस्टेंस कोई भी एज्यूम कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब इस +Q आवेश, पहले विभव की बात करते हैं। +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव कितना होगा? इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव V1 कह देता हूँ मैं इसको, वो होगा KQ/ डिस्टेंस कितनी है? A। और इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा? सपोज V2, तो वो कितना हो जाएगा? KQ/A विद नेगेटिव साइन। जब भी विभव लिखते हैं तो चार्ज का साइन है वो साथ में लेना है अपने को। ठीक है, टोटल विभव कितना हो जाएगा? V1 + V2। अगर आप देखो इन दोनों को ऐड करते हैं अपने, KQ/A प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -KQ/A = 0। ये क्लियर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। कहाँ पर? मिड पॉइंट पर। दो चार्ज अगर रखे हुए हैं, समान परिमाण हो लेकिन विपरीत प्रकृति को, एक प्लस हो एक माइनस हो, उनके मिड पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब आते हैं, इसका मतलब V तो 0 है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या नहीं है वो देखते हैं अपने। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पर निकालें, सपोज वो E1 है, पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इसकी डायरेक्शन देखो, +Q चार्ज है, इसके कारण डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी होगी? ये वाली।
क्लियर है। इसके कारण पी पॉइंट पर बाहर की तरफ, प्लस क्यू के कारण इस तरफ होगी, माइनस क्यू के कारण वो भी इस तरफ ही होगी, और वो क्या होगी E2 अज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब इसके कारण और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वो समान दिशा होगी, क्योंकि अपने जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर जाती है। इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हो। तो E1 इजिकल टू कितना आ जाएगा अपने पास, KQ/A। E1 की वैल्यू, डायरेक्शन ये वाली है अलोंग दिस लाइन, और E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ/A। यहाँ साइन नहीं ले रहे, अपने डायरेक्शन में इंक्लूड है वो चीज़, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। परिमाण समान, दिशा परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है, तो दोनों कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2KQ/A। और उसकी डायरेक्शन अगर इसको एक्स एक्स माने तो एक्स एक्स की दिशा में है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ये जो चीज़ है, ये जो अपनों ने लिखा है ये क्वेश्चन में, ये पॉसिबल है, ये संभव है, ठीक है ना। इसका मतलब ये संभव हो सकता है कि पोटेंशियल तो कहीं जीरो हो, विद्युत विभव तो जीरो हो, लेकिन विद्युत क्षेत्र जीरो ना हो। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है और पोटेंशियल की वैल्यू जीरो ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, तो उसमें देखते हैं अपने बी पार्ट। सेम यही कंडीशन लेते हैं अपने कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, लाइक चार्ज जिनको अपने कहते हैं कि समान एक जैसे चार्ज, और बीच की डिस्टेंस वही जो पहले लिए अपनों ले लेते हैं 2a, और मिड पॉइंट है वो ले लेते हैं P, तो ये डिस्टेंस A और ये, ठीक है। अपने यहाँ चार्ज सेम ले रहे हैं। अब आप फाइंड करना है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें या पोटेंशियल, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इस प्लस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, क्लियर। और इस प्लस, इसको E1 अज्यूम कर लेते हैं अपने E1, तो इस प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 इजिकल टू KQ/R² होता है, डिस्टेंस A है तो A² हो जाएगा, ठीक है। इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो बाहर की तरफ होगी, इस बिंदु के लिए कह रहे हैं अपने P बिंदु के लिए, ये हो जाएगा E2, और E2 की वैल्यू कितनी होगी, KQ/A²। यहाँ आप देख रहे हो परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो रिजल्टेंट परिणामी कितना आ जाएगा, परिमाण समान दिशा विपरीत, रिजल्टेंट हमेशा जीरो आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पर कितनी है, जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल है V1 इजिकल टू KQ/A, और प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ कितनी होगी, क्योंकि दोनों प्लस क्यू है तो KQ/A। टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2, 2KQ/A। इट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ना हो, ये भी संभव है, और कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो, ये भी पॉसिबल है। इट मीन्स ये दोनों पॉसिबिलिटी है। इस सेकंड वाले का एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, बहुत अच्छा। जैसे आपने कहे कि एक कंडक्टिंग स्फेयर है, चालक गोला है, खोखला गोला कह लो या ठोस गोला कह लो, दोनों में पॉसिबिलिटी है। इस पर अगर आपने आवेशित कर दें, चालक गोला अज्यूम करें, तो इसको अगर आवेशित कर दें, ठीक है, तो इसकी सतह पे जितना विभव होता है, मान लो विभव V है, जनरली अगर अपने इसके R त्रिज्या लें तो सतह पे विभव कितना होता है, KQ/R, अगर इसको आवेश दे तो। और इसके अंदर कहीं देखिए, अपने जानते हैं चालक गोले के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इन ए कंडक्टिंग स्फीयर। और पोटेंशियल कितना होता है, जितना सतह पे होता है उतना ही अंदर विभव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। अगर किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को अपने आवेश दें तो उसके अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान तो जीरो होगा लेकिन विद्युत विभव का मान नॉन जीरो होगा। और होगा कितना, जितना सतह पे है उतना ही अंदर होगा। ये पहले की वीडियो में अपने देख चुके हैं, कर चुके हैं,
ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि दोनों पॉसिबिलिटी है कि कहीं पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो हो सकता है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी इसमें है। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। कुछ एग्जाम्पल है अपने जो आपकी बुक में भी गिवन है, उन जो कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल है वो देखते हैं अपने। सबसे पहले आता है अपने पास एग्जाम्पल 3.1। इसमें गिवन क्या है वो देखते हैं। एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। V1 दिया हुआ है -15 वोल्ट, तथा दूसरे स्थान पर विद्युत विभव, इसको V2 कह दो, वो कितना है V वोल्ट दिया हुआ है आपको। यदि 6 कूलाम आवेश को, आवेश कितना है 6 कूलाम, पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना हो, वर्क इज गिवन 150 जूल, तो V का मान ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड आउट करना है V की वैल्यू क्या होगी। ये जो वैल्यू V है ये अननोन है, ये अपने को फाइंड करना है। एक चीज़ अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो W/Q के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ W एक्चुअल में एक्सटर्नल होता है, बाह्य सोर्स द्वारा किया गया कार्य। डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V होगा यहाँ पर विभवांतर, ठीक है। विभवांतर बाह्य कार्य, ये चार्ज, ये फॉर्मूला होता है अपने पास जनरल। डेल्टा V यहाँ विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, W एक्सटर्नल बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य और Q आवेश है। अब अपने को डेल्टा V मीन्स V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं अपने। V2 अपने को गिवन है V माइनस V1 की वैल्यू दी हुई है -15 इज इक्वल टू W वर्क दिया हुआ है आपको 150 अपॉन Q या Q0 जो 6 कूलाम दिया हुआ है आपको। इसको अगर सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस V प्लस 15 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो 25 और V इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 विद यूनिट V इक्वल टू 10 वोल्ट। इसका मतलब V2 की वैल्यू जो V गिवन थी और वो अननोन है, वो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 वोल्ट आ गई अपने पास। तो टोटल आता है अपने पास इसमें आंसर कितना है 10 वोल्ट। कंसेप्ट क्या लगा है इसमें कि जो विभवांतर होता है वो बाह्य कार्य, जनरल जो विभव का परिभाषा है वो भी यही होती है V बराबर W/Q, ठीक है। और विभवांतर की केस में भी कुछ इस तरह से ही डेल्टा V विभवांतर इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q, V2 माइनस V1 इक्वल टू, इसका यूज़ करते हुए अपनों ने फाइंड किया। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है V इक्वल टू 10 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.2। इसमें इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है ये एग्जाम्पल। इसमें गिवन है आपको 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, आवेश की वैल्यू दी हुई है आपको 20 कूलाम, बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी डिस्टेंस दी हुई है आपको। ले जाने में किया गया कार्य 2 जूल है, वर्क डन आपको दिया हुआ है 2 जूल। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, जो अभी अपनों ने फाइंड जो यूज़ किया वही फॉर्मूला है अपने पास, यूज़ करना है, विभवांतर फाइंड करना है आपको। तो विभवांतर होता है अपने पास डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 और Q जो आप अज्यूम करो। यहाँ पर वर्क कितना दिया हुआ है W एक्सटर्नल 2 जूल अपॉन Q गिवन है 20 कूलाम, 2/20 इज इक्वल टू यू कैन से 1/10 और ये 0.1। विभवांतर का मात्रक वही होता है जो विभव का, इट मीन्स वोल्ट होता है। तो इसका आंसर कितना है 0.1 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है, वही अपनों ने फॉर्मूला अप्लाई किया कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य है और जो आवेश है उसका अनुपात ही विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 3.3। ये गिवन है हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश
Q गिवन है आपको 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी, आप D या X डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर है, इसको बदल लेंगे अपने मीटर में, सेंटीमीटर को बदलें तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई मीटर में। स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। विद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कि V = KQ/R। R या डिस्टेंस D मानिए अपनों ने तो D यूज़ करें, ठीक है। सारी वैल्यूज़ पुट करें, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव KQ/R, R की जगह D यूज़ कर रहे हैं। V = K होता है 9 × 10⁹। चार्ज गिवन है आपको 1.1 × 10⁻⁹ अपॉन D, डिस्टेंस गिवन है 10 × 10⁻²। इसको सोल्व करें। V = 10⁻², ये 10⁻1 है तो -1, और इसको अगर ओपन करें तो नीचे आ जाएगा 10, तो इसको लिख सकते हैं अपने 9 × 10⁻², 9 और 10⁻⁻9 ये कैंसिल, तो आ गया 9 × 11 अपॉन, यहाँ देखिए 10⁻1 और 10⁻1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो V आ गया अपने पास 99 वोल्ट। अपने को बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना था। फॉर्मूला V = KQ/R। R मीन्स डिस्टेंस, Q चार्ज और K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ अपनों ने पुट किया है, सोल्व किया, 99 वोल्ट। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 3.4। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल है 3.4। इसको अच्छे से देखें आप। इसमें क्या गिवन है कि दो आवेशों और उनकी वैल्यू दी हुई है Q1। दो आवेश दिया हुआ है आपको। पहला आवेश है 4 × 10⁻⁹ कूलाम, तथा दूसरा आवेश दिया हुआ है आपको -3 × 10⁻⁹ कूलाम। के मध्य दूरी 0.1 मीटर है। उनके बीच की डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो, सपोज R गिवन है आपको 0.1 मीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, इसको अगर अपने देखें तो सपोज ये एक लाइन है, यहाँ चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ चार्ज Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है 0.1 मीटर। अब आपको बताना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव का मान शून्य लीजिए, अनंत पर विभव का मान शून्य मानना है, और अपने को फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है अपने पास। पहला है Q1, और Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 × 10⁻⁹। क्लियर, यानी Q1 की वैल्यू यहाँ जो आवेश रखा है। Q2 कितना है, वो है -3 × 10⁻⁹। इन दोनों में से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नो डाउट। इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं अपने कि इस वाले आवेश का परिमाण किसका ज़्यादा है वो चेक करते हैं अपने। इस वाले आवेश का इससे कहीं ज़्यादा परिमाण है, वैल्यू ज़्यादा है, परिमाण ज़्यादा है इस वाले आवेश का, पहली चीज़। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। अगर इसका परिमाण ज़्यादा है, अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जाओ, इस तरफ जाओ, तो क्या होगा, अपने को क्या फाइंड करना है कि किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। ठीक है, अगर अपने इस तरफ जाएंगे तो इसके कारण तो विभव कम होगा ही होगा। अपने को विभव 0 कहाँ होगा पहले तो ये चेक करें। इसके कारण विभव जितना होगा और इसके कारण विभव जितना होगा वो परिमाण समान होगा तभी होगा ना। कैसे, जैसे अपने कहें कि पहले के कारण विभव है, सपोज वो 2 वोल्ट आया और दूसरे के कारण -2 वोल्ट आया, तभी वो 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा माइनस आवेश है, नेगेटिव दिया हुआ है आपको, तभी वो 0 होगा। ये एग्जांपल दिया है मैंने, इतनी वैल्यू नहीं है कि पहले के कारण 2, इसके कारण सपोज 2 वोल्ट है और इसके कारण -2 वोल्ट है, तब जाके कहीं टोटल पोटेंशियल 0 आएगा। ठीक है, अब आप इससे जैसे जैसे इस तरफ जाओगे, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाओगे, तो इसके कारण पोटेंशियल होगा वो बहुत कम हो जाएगा।
ठीक है ना, और इसके कारण वो ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब दोनों का जो परिमाण, जैसे मैंने यहाँ बताया 2 वोल्ट 2 वोल्ट, वो इस तरफ अगर आप जाओगे तो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो फिर किस तरफ होगा? वो होगा या तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, या फिर जो छोटा आवेश है जिसका परिमाण कम है उसके राइट साइड में वहाँ कहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, टोटल 3 पॉसिबिलिटी थी। इसके बाईं तरफ, दूसरा इन दोनों के बीच में कहीं, बीच का मतलब कहीं भी डिस्टेंस पे हो सकता है, तीसरा इसके राइट साइड में। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी इनमें से नहीं रही, यानी लेफ्ट साइड में पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ हो सकता है वो बिंदु जिस पर विभव 0 हो? वो या तो इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा या इस चार्ज के राइट साइड में कहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो अपने देखते हैं, अपने एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पर वो बिंदु है P, ये डिस्टेंस अपने मान लेते हैं x, तो बची हुई कितनी होगी? 0.1 है, तो ये होगी 0.1 माइनस x मीटर में है। क्लियर? ये P बिंदु पहले अपने माने, फिर राइट साइड में दूसरा केस लेंगे। ये पहला केस ले रहे हैं इसका, जब बिंदु दोनों आवेशों के मध्य में हो, वो केस लेके चल रहे हैं। अब अपने कैलकुलेट करेंगे इस पर इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, यानी इस पॉइंट पर अगर देखें तो पहले आवेश के कारण विभव और दूसरे आवेश के कारण विभव, दोनों का योग 0 होगा। ठीक है? अब V1 की वैल्यू, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है? KQ/R। उस फॉर्मूले का यूज़ करें तो V1 कितना आ जाएगा? Q1 कितना है? Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? x, या इसकी वैल्यूज ही पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V = KQ/R, ये होता है। इसका यूज़ कर रहे हैं बेसिकली अपने। तो V1 कितना आ जाएगा? K की वैल्यू है 9 × 10⁹, Q कितना है? 4 × 10⁹ -9 KQ/ डिस्टेंस कितनी होगी? x। ठीक है, प्लस V2, इस पॉइंट, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा? K यानी 10⁹, 9 × 10⁹, Q की वैल्यू कितनी है? माइनस इसमें साथ में लेते हैं, तो मैं माइनस यहाँ लिख देता हूँ, -3 × 10⁻⁹ अपॉन डिस्टेंस 0.1 -x = 0। क्लियर है? यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? माइनस, प्लस माइनस होगा। अब इस टर्म को अगर इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगी? प्लस में बन जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इक्वल टू दिस वन। उस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल होगा, 10⁻⁹ से 10⁻⁻⁹ ये कैंसिल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो 4 का मल्टीपल होगा इससे, 4 0.1 - x = 3 का होगा इससे, 3x। इसको अगर ओपन करें तो क्या आता है अपने पास? 0.1 × 4, इट मीन्स 0.4 - 4x = 3x, और 0.4 = 3x। 4x उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4x + 3x 7x बराबर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 0.4। आप लिख सकते हो 7x = 0.4, और x कैन बी रिटर्न है 0.4/7। 0.4/7 इसको सॉल्व करें तो अपने पास आता है 0.057 मीटर। क्लियर? तो ये आता है अपने पास पहला केस, इसका पहला केस जिसमें अपने कह रहे हैं कि बिंदु जो है जिस पर विद्युत विभव का मान 0 होगा वो दोनों आवेशों के कहीं ना कहीं बीच में लाइज करेगा, और वो डिस्टेंस कितनी है? इस पहले आवेश से डिस्टेंस इतनी आई है 0.057 मीटर। अब आते हैं अपने पास अपने दूसरे की तरफ, दूसरे जो पार्ट अपने बताया, सेकंड पार्ट। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि आवेश कहाँ, जो बिंदु कहाँ हो सकता है? इस आवेश जो कम परिमाण का है उसके राइट साइड में, यहाँ मान लिया अपनों ने। इसकी डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं अपने, क्योंकि इन दोनों के बीच की तो डिस्टेंस अपने को पता है, गिवन है क्वेश्चन में, पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच 0.1 मीटर यहाँ तक।
अब अपने ये मान लेते हैं पहले आवेश से ये डिस्टेंस है, सपोज इसको r ले लेते हैं अपने r, ताकि दोनों मिक्स ना हो आपके लिए, ठीक है। r डिस्टेंस है, पहले आवेश से r डिस्टेंस है, दूसरे आवेश से कितनी हो जाएगी r माइनस 0.1 मीटर, ठीक है ना, इस आवेश इस बिंदु की। अब अपने फाइंड करते हैं पोटेंशियल, वही होगा मेथड। तो पहले आवेश के कारण विद्युत विभव जैसे अपनों ने बताया V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, इस बिंदु पर P डैश पर इसके कारण और इसके कारण जितना विभव है दोनों का योग 0 होगा। ये क्वेश्चन की में कंडीशन गिवन है, वो बिंदु फाइंड करना है अपने को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 इजिकल टू माइनस V2। अब चेक कीजिए, V1 का मतलब है इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा K, और K की वैल्यू रखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली K कैंसिल ही होना है, तो K ही रखते हैं अपने। Q की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन डिस्टेंस, इसको R अज्यूम किया अपनों ने। सिमिलरली राइट साइड में आए, इजिकल टू माइनस K, Q की वैल्यू ये माइनस अपनों ने रखा है 3 इंटू 10⁻⁹ K आउटसाइड रखते हैं अपने, KQ अपॉन डिस्टेंस ये है R माइनस 0.1। क्लियर, माइनस माइनस अगेन प्लस होगा, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। K से K कैंसिल, 10⁻⁻4 से -4 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इज मल्टीप्लाइड बाई R माइनस 0.1 इज इक्वल टू, राइट साइड में देखें तो 3 इंटू R, 4R इज इक्वल टू 4R माइनस 0.4 इज इक्वल टू 3R, और इसको इधर लाएं तो क्या बन जाएगा ये 4R माइनस 3R इज इक्वल टू 0.4, ये बच गया R इज इक्वल टू 0.4 मीटर। इट मीन्स R की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 0.4 मीटर। यानी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे वो बिंदु होगा, यहाँ से जिस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 हो वो कितना हो गया 0.4 मीटर। इट मीन्स दो बिंदु मिलेंगे अपने को, एक तो इन दोनों के बीच में कहीं अपनों ने फाइंड किया था x की वैल्यू वो, और दूसरा P बिंदु जो अपनों ने कहा दूसरा P डैश बिंदु जो कि डिस्टेंस R इक्वल टू 0.4 मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.4। 3.5 में भी यही फॉर्मूला यूज होना है, V इजिकल टू KQ अपॉन R। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है। फिर टोटल निकालना है तो दोनों का ऐड कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ। कुछ इसमें फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो वो सीधा है फॉर्मूला बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर 3.7 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 3.7 और 8 दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड, इन दोनों एग्जाम्पल में से या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जाम्पल 3.7, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। विद्युत विभव आपको दिया हुआ है 343 अपॉन R, ये है वोल्ट में। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 6k मीटर में। विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, आपको फाइंड आउट करना है विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। एक चीज़ अपने जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, ये अपने से अच्छे से जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका दूसरे तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr इंटू r कैप। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट करना है, देखो E फाइंड करना है आपको, V गिवन है, पोटेंशियल गिवन है आपको। इसका मतलब अपने अगर dV अपॉन dr फाइंड कर लें पहली चीज़, दूसरी r कैप फाइंड आउट कर लें
और फिर मल्टीप्लाई करें अपने, तो वो अपने पास E आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा। इट मीन्स पोटेंशियल गिवन है आपको, विद्युत विभव गिवन है और विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले का अपने यूज़ करेंगे। पहले अपने dV/dr देखते हैं क्या होता है, फिर r कैप निकालेंगे और फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। dV/dr, V गिवन है, ठीक है, V आपको गिवन है, इसलिए dV/dr इज इक्वल टू d/dr। V की वैल्यू अगर रखें 343/r, 1/r इसका डिफ्रेंशिएशन 343 तो बाहर आ जाएगा, और d/dr साथ में 343/r ये गिवन ही है, 343 तो बाहर लिया, d/dr 1/r का अगर अवकलन करते हैं, या यूँ कहो कि 1/x का अगर अवकलन करो तो ये आता है -1/x², ठीक है। तो इसका मतलब इसका अगर अवकलन करें तो कितना आ जाएगा, -1/r², ये आता है अपने पास -1/r², पहली चीज़। दूसरी, ये dV/dr फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब 1/r का डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को, जो कि -1/r² होता है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया अपने, तो dV/dr अपनों ने फाइंड किया है। अब दूसरा आता है अपने पास r कैप, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश की परिभाषा होती है कि दिया गया वेक्टर, दिया गया सदिश और उसका परिमाण का अनुपात, ये एकांक सदिश कहलाता है। r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं, इन दोनों का अनुपात होता है, उसी को अपने एकांक सदिश कहते हैं। तो यहाँ देखिए फाइंड करते हैं अपने r कैप। r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर जो गिवन है वो कितना है, 3i + 2j - 6k अपॉन r का मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i कैप का गुणांक, j कैप का गुणांक, k कैप का गुणांक को स्क्वायर करके ऐड करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। इसको अगर सोल्व करें अपने 3i + 2j - 6k अपॉन 36 और 4 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट 7। तो r कैप अपने पास आ गया ये वाली वैल्यू 3i + 2j - 6k अपॉन 7। अब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं अपने, कितनी आती है देखते हैं। इसलिए E इज इक्वल टू -dV/dr, ये अपने फाइंड कर चुके हैं, dV/dr 343 - 1/r², ये तो हो गया dV/dr इंटू r कैप की वैल्यू रखें 3i + 2j - 6k कैप अपॉन 7। अब इसको अपने सोल्व करना है। एक चीज़ और देखें यहाँ, E इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस 343 अपॉन r²। r² का मतलब वो r का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। r का मैग्नीट्यूड देखो कितना है, ये वाला है नीचे, ठीक है, यानी 7 है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49। तो यहाँ माइनस प्लस ऊपर 343 r² यानी 7 × 7 कह लो या 49 कह लो, ये 7 ऑलरेडी है, इंटू 3i + 2j - 6k। 7 × 7 × 7 49 × 7 ये होता है 343। तो इसका मतलब ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो E इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3i + 2j - 6k कैप, वेक्टर फॉर्म में ये सारे। तो ये आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3i + 2j - 6k कैप। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, E इज इक्वल टू -dV/dr r कैप। dV/dr फाइंड कर लिया और r कैप फाइंड कर लिया अपनों ने। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, r² अपनों ने क्या लिखा है, r का मैग्नीट्यूड अपनों ने निकाला है ये, ठीक है, अकेला r भी लिखते हैं इसको और इस रूप में भी लिखते हैं, दोनों तरीके हैं। ये कितना है 7, तो r² कितना होगा 7 × 7 49, जो अपनों ने r² की वैल्यू यहाँ रखी है। तो अल्टीमेटली E आता है अपने पास 3i + 2j - 6k कैप। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये 3.7। अब आता है अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.8।
इसमें क्या गिवन है देखो, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, इसमें भी पोटेंशियल गिवन है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है Vxyz 3.8 एग्जाम्पल कर रहे हैं अपने। Vxyz इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो, एग्जाम्पल करते हो, धैर्य जरूर रखें। अक्सर स्टूडेंट उलझ जाते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं। जितने आप न्यूमेरिकल्स करोगे फिजिक्स उतनी अच्छी आएगी आपको, उतने ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग होगी आपके, ये ध्यान रखिए आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए, जो अनसोल्ड एग्जाम्पल है और जो अनसोल्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो सोल्ड एग्जाम्पल है, अदर कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपने जो इसमें जो कमेंट बॉक्स है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें ज़रूर कमेंट दें। आपके कोई सजेशन है, आपके कमेंट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर उसमें आप मेंशन करें। अब आते हैं अपने Vxyz गिवन है आपको, से निरूपित किया जाता है जहाँ V वोल्ट में है, XYZ मीटर में है और बिंदु 1 1 1 पॉइंट दिया हुआ है कि 1 1 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखो दो चीज़ आती है, जैसे अपनों ने अभी फाइंड किया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, E अपने पास आया था 3i प्लस, जो आंसर आया था उसको मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, 6k कैप। सीधा आता है एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक करना है आपको। लेकिन आता है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो एक स्टेप और करना है आपको। ये तो है विद्युत क्षेत्र, इसका परिमाण कैसे ज्ञात करोगे? अंडररूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना आ जाता है 36 और 4 40, 49 का वर्गमूल 7। इसका मतलब परिमाण अगर पूछा जाता है तो ये एक स्टेप और करना है आपको। सीधा पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो तो ये है, अगर परिमाण की बात करते हैं तो ये आपको परिमाण निकालना होगा और मात्रक जरूर लिखना है इसका, जैसे है वोल्ट प्रति मीटर तो वो लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये मात्रक भी आप विशेष रूप से लिखें, तो ये ध्यान रखें। इसमें अपने को निकालना है इसका परिमाण, तो इसमें भी वही कंसेप्ट यूज़ करना है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। वी आपको गिवन है, इस बार V की फॉर्म चेंज है पिछली बार की बजाय, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, और इसको अपने लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है। इस रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब, अपने को क्या क्या निकालना है? डेल वी अपॉन डेल एक्स पता होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई पता होना चाहिए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड पता होना चाहिए। फिर अपने वैल्यूज़ पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने 1 बाय 1 निकालेंगे, पहले ये, फिर ये और फिर ये। पहले देखो आप, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। तो यहाँ देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, वी की डेल अपॉन डेल एक्स लिखा, वी की वैल्यू क्या है वो यहाँ देखते हैं, ये वाली वैल्यू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। x वाली टर्म देख लो, बाकी जीरो हो जाएगी। x वाली टर्म कैसे, जैसे 6x है, x का अवकलन कितना हो गया 1, बच गया क्या 6, यहाँ माइनस का निशान, 8xy है, x का तो हो गया 1 माइनस 8y, अवकलन कर रहे हैं अपने, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। 8y, x है ही नहीं, इट मीन्स ये 0, इसमें x है ही नहीं, इट मीन्स ये 0, तो अपने पास कितना आ गया 6 माइनस 8y। क्या निकाला है अपनों ने? डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको मैं सीधा बताता हूँ आपको, इसमें पूरा स्टेप लिखा है। यहाँ देखो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, वी कितना ही, वाई किस किस में है वो देख लो बस, इसमें वाई है तो वाई का तो 1 हो जाएगा, बच गया कितना माइनस 8x, वाई का 1 माइनस 8, यहाँ वाई का 1 प्लस का 6z, प्लस का 6z, ये आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तीसरा आता है अपने पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। सिमिलरली जेड वाली टर्म देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो क्या आ जाएगा 6y। क्लियर है?
अब अपने इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक तरीका और है, इसमें वैल्यू पुट करके भी आप एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 रख दो, या इसमें भी 1 1 रख दो, एक ही बात है। एक्स पॉइंट दे रखे ना 1 1 1, इसका मतलब x = 1, y = 1 और z = 1, तीनों अपने को पुट करने। अगर अपने 1 1 1 रख देते हैं तो यहाँ क्या आता है देखो, यहीं रख देता हूँ मैं, 6 - 8, y है तो 1 रख दिया, कितना आ गया, यहाँ आप लिख सकते हो साथ में 1 1 1 पे -2, इसमें रखें तो -8 +6, तो माइनस का बच गया अपने पास 8 8 16 +6, तो -10 बच गया। तीसरा ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये किस पे निकाला है अपनों ने, at 1 1 1, ये अपनों ने फाइंड किए। अब ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो E = क्या आ गया अपने पास इन वेक्टर फॉर्म, जब i कैप j कैप आ गया इट मीन्स ये वेक्टर फॉर्म है। E = -∂v/∂x i कैप, यहाँ देखिए ∂v/∂x है -2, तो -2 i कैप, फिर प्लस ∂v/∂y कितना है -10, प्लस माइनस -10 j कैप, प्लस का 6 k कैप, ये आ गया अपने पास E की वैल्यू में। E की वैल्यू अपने ने देखा माइनस में -∂v, ये वैल्यू रखी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस, ये आ गया अपने पास 2i प्लस अगेन 10 j कैप और -6 k कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आती है। अब अपने को निकालना है इसका परिमाण, इसका परिमाण निकालेंगे तो आई कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 100 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। इसको सोल्व करें अपने तो इसका परिमाण आ जाता है अपने पास 140। 140 को आप लिख सकते हो 4 × 35, 4 को बाहर ले तो कितना आ जाएगा 2 √ 35, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण पूछा हुआ था आपको क्वेश्चन में, तो परिमाण आ जाता है अपने पास √35 × 2 और 2 √35, ये वोल्ट प्रति मीटर इसकी यूनिट है। तो ये एग्जाम्पल 3.7 और 8 दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन को शो कर रहा है या उस पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कुछ और एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है अपने पास कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपनों ने फाइंड की थी कि 2 आवेश के कारण पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2 आवेश कहीं Q1 Q2 R दूरी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ1 Q2/R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं, KQ1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश और R उनके बीच की डिस्टेंस। इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन है अपने पास। एग्जाम्पल 3.11 और 3.12, 11 और 12 ये दोनों सेम फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो एक देख लेते हैं अपने 3.11। देखो चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं। एक डायग्राम गिवन है आपको, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, 3 आवेशित व्यवस्थित किया है, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि Q आपको गिवन है, Q की वैल्यू 1.0 × 10⁻⁻7 कूलम और A गिवन है। अब A इनके बीच की डिस्टेंस 0.10 मीटर। डायग्राम में गिवन है ये तीनों A है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ गिवन है आपको -4Q + Q और +2Q, ये गिवन है। फाइंड आउट करना है पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है। अब स्थितिज ऊर्जा का जनरल फॉर्मूला अपने जानते हैं, अगर 2 आवेश रखे हुए तो ये होता है KQ1 Q2/R। यहाँ पर अपने को कम्बिनेशन लेने हैं, जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं 2 आवेशों के। कैसे, जैसे पहला ये है, इसका इसके साथ देखेंगे,
इसका इसके साथ देखेंगे दो चीज़, और तीसरा इसके साथ देखेंगे। आपस में जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं, और यहाँ 3 ही कम्बिनेशन बनेंगे, 3 आवेश है तो 3 कम्बिनेशन बनते हैं, 4 है तो 6 कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। 2 आवेश है तो 1 ही कम्बिनेशन बनता है। ये चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों का और इन दोनों का आपस में अपने फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है अपने को। तो इस पहले इन दोनों के बीच की देख लेंगे, फिर इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की। कैसे ही अपने ले, तो आप कह सकते हो U12, या ऐसे कह लो U1 + U2 + U3, U = अपने को क्या फाइंड करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है KQ1 Q2/R। साइन आपको साथ में लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। पहले यहाँ से शुरू कर देते हैं, सपोज यहाँ से शुरू करते हैं अपने K सभी में कॉमन आएगा, तो K तो आउटसाइड ले लेते हैं अपने। Q1 Q2 डिस्टेंस, ठीक है। Q1 की जगह कितना है Q, इसकी जगह कितना है -4Q, ठीक है। Q1 Q2 डिस्टेंस, K तो बाहर ले लिया, प्लस सिमिलरली K, अब इन दोनों का ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, Q1 Q2 डिस्टेंस, प्लस थर्ड वन कौन सा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, K बाहर, Q1 Q2 डिस्टेंस। ये आ गया। अब इसको सोल्व करना है। U = K, बहुत सिंपल है। A भी आप देख रहे हो नीचे है, तो A को आप बाहर ले लो, क्या बच गया अंदर, माइनस का 4 × Q², अगेन माइनस 4 × 2 8 Q² प्लस 2 × Q²। तो कितना आ गया अपने पास, देखो माइनस का 12 Q² और प्लस का 2 Q²। तो U आ गया अपने पास, U = K/A, और क्या बच गया अपने पास, -10 Q², -10 Q²/A। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, कौन किस की, K की, A की और Q की, तीनों वैल्यूज़ पुट करनी है आपको। U = K की वैल्यू है 9 × 10⁹ अपॉन A की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मीटर इंटू -10 × Q, माइनस आउटसाइड 10 यहाँ लिख देते हैं, इंटू Q²। Q की वैल्यू है 1.0 × 10⁻⁷ और इसका स्केयर। सारी वैल्यूज़ पुट की अपनों ने, और फिर इसको सोल्व करें तो चूंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, अपने देख रहे हैं 9 × 10⁻³ जूल। ये इसका आंसर आता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। U = -9 × 10⁻³ जूल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है इनकी पोटेंशियल एनर्जी ये है। अगर अपने ये चाहें कि इन तीनों आवेशों को अलग अलग करके अनंत पे ले जाएं, तो कितना वर्क करना होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा अपने को W = +9 × 10⁻³ जूल, ठीक है ना। फ्री करना है इनको, यानी मुक्त अवस्था में लेके आना है, तो अपने को इतना ही कार्य करना पड़ेगा पॉजिटिव में, तब जाके उनकी टोटल एनर्जी आप कह सकते हो 0। और अपने जानते हैं कि टोटल एनर्जी 0 कहाँ होती है, अनंत पे। टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है अनंत पे, और इन दोनों का योग 0 कब होगा, अनंत पे जाए, और वो जब वर्क डन कितना हो, प्लस में 9 × 10⁻³ जूल। जो 3.12 एग्जाम्पल है वो सेम ऐसे ही है, इसी मेथड पर बेस्ड है, फॉर्मूला यही काम आना है। पर उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो 3.12 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, सपोज आपको एक स्केयर दे दिया जाए, ठीक है। इसके स्केयर है, साइड सपोज A है, एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल कितना है, ठीक है। पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, और पोटेंशियल का किसी बिंदु आवेश के कारण होता है KQ/R, ठीक है। अब इसके लिए अपने को भुजा तो पता है, लेकिन अपने को ये दूरी पता होनी चाहिए। सपोज ये A है तो AO पता होनी चाहिए। AO कैसे पता होगी, इस पूरे को देखो आप, ट्राइंगल है एक, ठीक है। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, तो ये A है, ये A है, तो ये कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है, कर्ण है। कर्ण का मतलब है ABCD AC, ये कर्ण कितना होगा,
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही करते हैं अपने कर्ण निकालते हैं, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया 2a स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, ये वाली भुजा पूरी AC आ गई अपने पास। लेकिन अपने को क्या बताना है, AO निकालना है। AO निकालना है तो कितनी हो जाएगी, इसका आधा √2। अब इसको a स्क्वायर को बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा √2a। √2a का आधा कर दोगे तो कितना आएगा, देखो 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया a/√2। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी आ गई अपने पास, a/√2। ये दूरी होगी वो भी a/√2, ये भी a/√2, ये भी a/√2। तो इसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल हो वो फाइंड कर सकते हो, जो कि एग्जाम्पल 3.12 में है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास एग्जाम्पल 3.13, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 3.13। इसमें क्या गिवन है, देखो 3 चार्ज दिए हुए हैं, 3 आवेश। 3.13 में देखते हैं 3 आवेश Q, 2Q और 8Q। पहला आवेश Q, 2Q और 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाना है। रेखा की लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 9 सेंटीमीटर, उस रेखा पर लेके जाना है। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, इसका क्या मतलब हुआ, आवेश को अपने को रखना है कि रेखा है सपोज 9 सेंटीमीटर लंबी है, ये रेखा है और ये 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा है। अपने को फाइंड करना है कि इन तीनों आवेशों को कहाँ एडजस्ट करें कि न्यूनतम इनकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिए मैक्सिमा मिनिमा की मैथमेटिक्स में कंडीशन देखते हैं कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। जैसे ऊर्जा अपने कहते हैं, ऊर्जा को U से शो करते हैं, यहाँ पर अपने को न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, प्रथम अवकलन वो 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है मैथ्स में यूज़ करते हैं अपने मैक्सिमा मिनिमा में। तो यहाँ अपने कह रहे हैं न्यूनतम ऊर्जा कब होगी, जब du/dx का मान 0 हो। ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंडीशन लगानी है अपने को कि ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, स्थितिज ऊर्जा, जब du/dx यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर हो। फिर अपने चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है, पहली चीज़। दूसरी, इस निकाय की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक क्लास है, उसमें 2 ताकतवर स्टूडेंट हैं, उनका आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो अक्सर अपने यही करते हैं कि उन स्टूडेंट को जितनी ज़्यादा दूर से दूर बिठा सकते हैं यही करते हैं कि एक स्टूडेंट इस साइड बैठो, एक उस कोने में बैठो, यही करते हैं। और बाकी जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो नहीं झगड़ने वाले, उनको उनके बीच में कहीं एडजस्ट करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो शैतान नहीं हो ना, नहीं हो मुझे पता है। अब यहाँ देखिए Q, 2Q और 8Q, इसमें ताकतवर कौन कौन से हैं, ये 2Q है और ये 8Q है। सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कंपेयर करें तो ये है, ये बेचारा Q है सीधा सा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के लिए 2Q और 8Q को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर रखना है अपने को, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। यानी क्लास के एक कोने में उसको बिठाना है, एक कोने में उसको बिठाना है। इसका क्या मतलब हुआ, अपने पास क्लास तो नहीं है यहाँ पर क्या है, एक रेखा है, कितने सेंटीमीटर लंबी है, 9 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब एक आवेश को इस कोने पर बिठा देंगे, कौन से, जो ताकतवर हैं, और एक दूसरे ताकतवर आवेश को यहाँ बिठा देंगे। समझ रहे हो। अब बच गया सीधा साधा इंसान जो था अपने पास, स्टूडेंट कह लो, यहाँ पर आवेश कह रहे हैं अपने, तो उसको बीच में कहीं भी एडजस्ट कर देंगे इनके, वो झगड़ता नहीं है। सपोज यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस अपनों ने अज्यूम कर ली x, तो रिमेनिंग कितनी होगी 9 - x, और ये सेंटीमीटर में। क्लियर। अब पहला काम तो होगा अपने को टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी इस सिस्टम की। ठीक है, और फिर उसको मैथमेटिकल कंडीशन लगाते हुए du/dx 0 करना है। फिर अपने पास वैल्यू आ जाएगी, x का वैल्यू क्या होगी वो आ जाएगी। बहुत सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले निकालते हैं अपने ऊर्जा U = अब कॉम्बिनेशन देखो, आपस में 2 आवेश का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। इन दोनों की निकालते हैं पहले। जनरल फॉर्मूला क्या है U का, U = होता है K Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला है। तो U = K Q1 ये Q2
अपॉन आर, आर का मतलब यहाँ पर कितना है एक्स, प्लस के Q1, इन दोनों का कर लिया अपनों ने। फिर इन दोनों का देखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर। फिर थर्ड वन प्लस, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बाकी सब का हो चुका है ये, के Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 9 माइनस एक्स इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। 9 माइनस एक्स ये किस में है सेंटीमीटर में है। अब इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर ले अपने, 10⁻² -2 10⁻² -2 10⁻² -2, क्लियर। अब चेक करते हैं, इसमें जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेते हैं अपने, u = कॉमन कौन कौन सी क्वांटिटी आएगी इसमें देखो, k कॉमन है सभी में, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व करें अगर तो कितना आता है देखते हैं अपने, k 2q² अपॉन x 10⁻² -2 प्लस k 8 2 जा 16q² अपॉन 9 × 10⁻² प्लस k 8q² अपॉन 9 माइनस एक्स इंटू 10⁻²। अब कॉमन लेते हैं अपने, जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे अपने। u = कितना आ रहा है देखो, यहाँ पर 2 और साथ में k, 2kq² अपॉन x अपॉन 10⁻², समझ रहे हो, 2kq² अपॉन 10⁻², बच गया क्या 1/x प्लस राइट साइड में, यहाँ सेकंड पार्ट में क्या बचेगा देखो 8/9, और तीसरे पार्ट में बचेगा अपने पास 4/9 - x। तो अल्टीमेटली ये आता है अपने पास स्टूडेंट्स, अपने पास एनर्जी आ जाती है ये वाली। अब अपने फाइंड कर रहे हैं इसकी जो मैथमेटिकल कंडीशन है कि न्यूनतम कब होगी, u न्यूनतम कब होगी, ये मिनिमम होगी, कब होगी यदि ये कंडीशन फुलफिल हो, du/dx = 0। ये वैल्यू पुट करते हैं अपने du/dx, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर कर दें। ये तो कांस्टेंट है बाहर, इसको अवकलन कर दें अपने, ठीक है। ये तो 0 हो नहीं सकता, ये होगा अवकलन के बाद। तो 1/x का अवकलन कितना होता है -1/x², ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये आप बाहर रख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। 2kq² अपॉन 10⁻² ये किसके इक्वल आ रहा है du/dx के इक्वल है, ठीक है। -1/x², 8/9 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ गया 0, प्लस 4/9 - x, इसका कितना आ जाएगा 4/9 - x²। यहाँ देखिए इस तरह से ले सकते हो आप, 1/x का जैसे -1/x² होता है, उसी तरह 1/x अगर इसको माने, अगर समझने के रूप में, तो इसका कितना हो जाएगा -1/x², लेकिन -x का फिर करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए मैंने लिख दिया ये डायरेक्ट प्लस में, ठीक है। और इसको किसके इक्वल करें, = 0। ये अपनों ने कंडीशन लगा दी मैथमेटिकल। अब इसको सोल्व करते हैं। ये वाला पार्ट 0 हो नहीं सकता, तो इट मीन्स अंदर जो पार्ट है वो 0 होगा। -1/x² = 4/9 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में = 0। इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो आप लिख सकते हो कि 4/9 - x² = 1/x², या इसको लिख सकते हैं अपने 4x² = 9 - x का होल स्क्वायर। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 - x का होल स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये ठीक है। इसको अपने लिखें अगर तो 9 - x² = 4x², ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपने
9 माइनस स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लेते हैं, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, वर्गमूल ले लेंगे अपने, तो प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। अब अलग अलग केस लें अपने, पहला ये कि 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x हो तो क्या आंसर आता है, दूसरा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x हो तो क्या आंसर आता है। इसको उधर ले जाएं, 9 इज इक्वल टू 3x, x उधर जाएगा तो x प्लस 2x 3x हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/3 इज इक्वल टू 3, और वो सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट साइड में आए अपने, तो 9 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस कितना आ जाएगा x, 9 इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो आंसर आते हैं अपने पास, कौन कौन से, पहला आता है x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और दूसरा आता है x इज इक्वल टू माइनस 9 सेंटीमीटर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, माइनस 9 सेंटीमीटर ये पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हो प्लस हो सकता है, माइनस 9 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आंसर आता है अपने पास x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये थे अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कंसेप्ट बेस्ड थे वो सारे एग्जाम्पल अपनों ने देखे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज़ और स्टूडेंट ध्यान रखें, जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।